In this video, we are going to study Sapir-Whorf theory. This Sapir-Whorf hypothesis is related to linguistics. ये जो Sapir-Whorf hypothesis है ये linguistics से related है. Sapir-Whorf hypothesis जैसा कि नेम से ही क्लियर है, दो लिंग्विस्टिक्स, फर्स्ट का नेम है एडवर्ड सापिर और दूसरे का नाम है बेंजामिन वॉर्फ, इन दोनों के द्वारा क्रिएट की गई थी या इन दोनों से एसोसिएटेड थी. तो इसीलिए इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है. जो सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, और ये लैंग्वेज के दो प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है. पहला प्रिंसिपल है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म क्या होता है? दृढ़ता, यानी कि लैंग्वेज की दृढ़ता. इसे, जैसा कि डिटर्मिनिज्म नाम से ही क्लियर है, इसे स्ट्रॉन्ग वर्जन मानते हैं. और दूसरा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, यानी कि भाषा की सापेक्षता. इसे हम वीक वर्जन के तौर पर काउंट करते हैं. अब लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को स्ट्रॉन्ग वर्जन और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को वीक वर्जन क्यों कहते हैं, ये हम रीड करेंगे इसी लेक्चर में. देखिए, पहले लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी देखते हैं क्या होता है. लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी असर्ट्स दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस वर्ल्ड व्यू और नॉलेज. जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है, मतलब लैंग्वेज का जो पहला सिद्धांत है सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस के अंदर, जो राइटर है वो हमें कहता है कि जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है वो हमें कहती है कि जो एक व्यक्ति की लैंग्वेज है वो उसके वर्ल्ड व्यू को और नॉलेज को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है. मतलब उसका वर्ल्ड के प्रति क्या दृष्टिकोण है, लोगों के प्रति, वहाँ की कल्चर के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, या उसकी नॉलेज क्या है किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी कल्चर को लेकर, वो डिपेंड करता है या वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. यानी कि उसकी जैसी लैंग्वेज है वैसा ही उसका वर्ल्ड व्यू होता है, बिकॉज जो लैंग्वेज है वो उसको अफेक्ट कर रही है. इसके बाद क्या है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी जो है उसका एक और फॉर्म है, वो है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. मतलब हमने लैंग्वेज के दो जो सिद्धांत है वो इस थ्योरी या इस हाइपोथेसिस के अंडर रीड करने हैं. पहला है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में हमने रीड किया कि जो लैंग्वेज है वो किसी व्यक्ति के वर्ल्ड व्यू को प्रभावित करती है. दूसरा है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म हमें बताता है कि जो लोगों की लैंग्वेज है वो क्या करती है, वो उनकी थिंकिंग को और वर्ल्ड व्यू को शेप करने का काम करती है या डिटरमाइन करने का काम करती है. मतलब लैंग्वेज से ही लोगों के व्यूज़ बनते हैं, ये कहा गया है. और ये जो क्लेम था, ये अर्लियर लिंग्विस्टिक्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वो तो इसको एक्सेप्ट करते थे. लेकिन बाद में जो लिंग्विस्ट्स थे, जो कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्ट्स हैं, वो इस थियोरी को, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहता है कि जो लैंग्वेज है वही व्यक्ति के व्यूज़ को बनाता है. ठीक है. सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस इन डिस्प्यूट. ये जो सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस है ये आज भी विवाद के अंदर है. और although common, the term Sapir-Whorf hypothesis is sometimes considered a misnomer for several reasons. इसे, ये जो हाइपोथेसिस है इसका नाम है सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, लेकिन इसे एक मिसनोमर यानी कि गलत नेम माना गया है. क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए क्या माना गया है कि जो एडवर्ड सापिर थे और जो बेंजामिन ली वॉर्फ थे, इन दोनों ने को ऑथर किया. इन दोनों ने कभी भी किसी वर्क को ऑथर किया ही नहीं, और इन्होंने कभी भी हाइपोथेसिस को लेकर जो आइडियाज़ थे उन्हें स्टेट नहीं किया. मतलब इकट्ठे इन्होंने कोई भी ऐसा वर्क नहीं लिखा जिसको कि हम इकट्ठे एक फॉर्म के अंदर रीड कर सकें. इन्होंने अलग अलग वर्क्स के अंदर अपने व्यूज़ देते हुए लैंग्वेज के बारे में जो व्यूज़ दिए हैं उन्हीं को इकट्ठा करके एक थियोरी बना दी गई. और इन दोनों के व्यूज़ को अलग अलग वर्क से इकट्ठा करके एक फॉर्म में कनेक्ट करके जब बनाया गया तो उस थ्योरी को सापिर-वॉर्फ थ्योरी कहा गया. अब इसे मिसनोमर माना गया बिकॉज इन्होंने कभी भी इकट्ठे वर्क नहीं किया, इकट्ठे कोई वर्क नहीं लिखा. लेकिन इसे सापिर-वॉर्फ थ्योरी का नाम या हाइपोथेसिस का नाम दिया गया क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस है ये इन्हीं के व्यूज़ के ऊपर आधारित है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस इज़ ऑल्सो ए लेटर डेवलपमेंट. जो इसके अंदर हमने एक वीक थियोरी को रीड किया वो थी लिंग्विस्टिक
रिलेटिविटी, और जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी, स्ट्रॉन्ग वर्जन था, वो हमने रीड किया लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। ये जो दो हाइपोथेसिस हैं ये भी बाद में डेवलप की गई। सापिर-वॉर्फ ने कभी भी ये जो डिक्टोमी थी इसको यूज़ नहीं किया, सापिर ने भी नहीं यूज़ किया और वॉर्फ ने भी। डिक्टोमी क्या है? जो द्वंद्ववाद था। कौन सा द्वंद्ववाद? कि जो दो हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस के अंडर रखी, कि एक स्ट्रॉन्ग वर्जन है लैंग्वेज का और एक वीक वर्जन है। एक लिटरेरी डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जा रहा है, दूसरा लिटरेरी रिलेटिविटी के नाम से जाना जा रहा है। तो उनके ओपिनियंस के अंदर उन्होंने कभी भी ये डिक्टोमी क्रिएट नहीं की थी, लेकिन बाद में उनकी राइटिंग से और उनके ओपिनियंस की को पढ़कर जो कंक्लूजन्स निकाले गए उन्हीं से स्ट्रॉन्गर और वीकर टर्म्स को ओरिजिनेट किया गया। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हमने रीड किया लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को और लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस को।